कल परसों जब टिकट भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर हुए, कहा जा रहा था कि इस बार सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे। स्वाभाविक था, हम सब रायशुमारी सर्वे पर यह कहा कि 2-3 एजेंसियां, 4-4, 5-5 सर्वे, कभी सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी, तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा भी, तो कभी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कभी स्टेट की, कभी सीएम साहब के, कभी पार्टी संगठन के, ऐसे कई सर्वे और पत्रकारों के, आप सबके भी सर्वे। इन आधारों पर सर्वे हम लोगों को लग रहा था, मुझे नहीं पता कि हम सर्वे में कौन अव्वल था। सर्वे में सब कहते हैं मैं ही अव्वल था, मैं ही मिलना था, नहीं पता। लेकिन जो टिकट डिक्लेयर हुआ उसका आभास से पता लगा कि जो कहीं से भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता था वो कैसे अव्वल आ गया। चर्चाएं आप लोगों के बीच में है, मुझे कहना नहीं है, और कहता हूं ना, पिछली बार भी कहा था तो अगला आदमी लाइन नहीं पकड़ पाया जिसके बारे में बोला था। तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि ये निर्बल को नसत आई है जाति मोटी है, मुई खाल की श्वास सार भस्म हो जाए। एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चमकता सितारा हुआ करता था वो व्यक्ति, लेकिन खत्म हो गया। गलत नहीं कह रहा हूं। तो मैं किसी को मुई खाल की श्वास, हमें ऐसी कोई बदवा मेरे कारण किसी को नहीं निकल जाए। माँ का पर्व चल रहा है क्योंकि पवित्र, तो फिर भी सबको पता है क्या हुआ। और इसलिए ना कोई सर्वे, ना कोई रायशुमारी, ये केवल पाखंड जब समझ में आया, ये ढोंग और आडंबर जब समझ में आया, तो उस पार्टी को कल तिलांजलि देने का काम किया है, उसका तर्पण करने का काम किया है, जिसमें सन 1977 से उस विचारधारा को जीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक वो आज भी हूं। उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद 82-83 से 93 तक, फिर 93 में युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विद्यार्थी परिषद में भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अविभाजित मध्य प्रदेश था। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। तब उसका सन 87-88 में प्रदेश का सहमंत्री, हमारी बहुत अच्छी मित्र, हमारे साथ काम करने वाली जगत प्रकाश नड्डा जी की पत्नी मल्लिका बनर्जी, हम लोग सब एक साथ दोनों सहमंत्री हुए अविभाजित मध्य प्रदेश के। नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे। धर्मेंद्र, बहुत से लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उन सबकी गाथा करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जब मन में यह तकलीफ हुई कि ये केवल ढकोसला और आडंबर जिस व्यक्ति को कहीं से किसी को नहीं लग रहा था, तब जाकर के व्यथित होकर के उस पार्टी को कि ये ढोंग और केवल अगर ये पाखंड दिखा करके टिकट माने काटने, पूरे सब लोग कह रहे थे कि टीकमगढ़ में 2-3 टिकट तो कटने करना है, अगले का तो गए, यही सब। और इसके कारण कल व्यथित होकर के सर्वे की अनदेखी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, 5 साल जिसने भ्रष्टाचार किया, 5 साल जिसने जनता को रुलाया, जिसने थाने और चौकियां नीलाम की, जिसने मुरम और रेत के ठेके अपने घर ले लिए, जिसने टीकमगढ़ की जान, टीकमगढ़ के उस महेंद्र सागर तालाब का मुरम खोद करके और पूरी बेच करके और केवल ठेकेदारी, एक सड़क हर 3 महीने में ही चलती है, एक ही ठेकेदार। कितने उदाहरण दूं, नगर पालिका जब चली है उस समय वही दुकानें हर बार नीलाम हुई, और केवल मैं कहता हूं अगर 40 दुकानें नीलाम हुई एक बार में, तो 40 में से 18 लोग वही नाम निकलेंगे। फिर वही दुकानों ने फिर उन्हें परिवर्तन, फिर उन्हें बेची, और फिर अगले नीलामी में फिर वही लेने आ गए। ऐसी 6 बार ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि वही लोग नीलामी में लेते हैं, अगली बार बेचते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, फिर नीलामी में दुकानें ले लीजिए। ये उदाहरण है, ये लिखे हैं, ये कहीं लेने नहीं जाना, आप निकालेंगे सूचना के अधिकार में सब मिल जाएंगे। हजारों फाइलें गायब हैं। और इसलिए अभी लोग कहते हैं कि टीकमगढ़ के चारों तरफ आपको किलाबंदी होती दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ किलेबंदी, एक पंचवर्षीय नगर पालिका, फिर उसका विधानसभा, इतने में क्या हुआ सबको पता है। फर्जी केस लोगों के ऊपर, आप बोल नहीं सकते, लोग घिघी बांधे खड़े हैं, हिम्मत है नहीं। कब तक माने चारों तरफ 600-700 एकड़ जमीन है आदिवासियों की, 3 साल में
उनकी स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा हुई, किसने खरीदी किसने नहीं खरीदी। लेकिन अगर 30 साल का रिकॉर्ड उठा लो तो 30 साल में जितनी आदिवासियों की जमीनों की स्वीकृतियां नहीं हुई हैं बेचने के लिए, उतनी 3 सालों में हुई है। ये रिकॉर्डेड बात है। आखिर यही पंचवर्ती में क्यों इन 3 सालों में हुआ? और किसने किया, किसने कराया? एक ही चहेता बाबू बनकर बैठा, थानेदार, चौकियां, रोजगार सेक्रेटरी, सरपंच, सब ASTS जारी करने के लिए केवल वहां से कहलवा दो, गरीबी रेखा का कार्ड वहां से कहलवा दो, कोटा कंट्रोल, सबसे पैसा मांगना, ये सब हुआ। और सबको पता है कोरोना काल में जो पैसा नरेंद्र मोदी जी यहाँ गरीबों को भेजते थे, वो अपने घर उठवा करके अपने थैले छपवा करके कुछ को बांटा गया और कुछ मंडियों में बेच दिया गया। ये सबको पता है। केंद्रीय मंत्री, 7 बार का सांसद, उसके साथ वहां जाकर के अधिकारियों के सामने एक अगला व्यक्ति इतना भड़बोला हो गया कि वो जाकर के और ये कहे कि ये सांसद जी इतनी बदतमीजी से बात करेंगे, धक्का मुक्की कर दे उनके साथ। अरे हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमरे के अंदर अपने नेताओं से लड़ देते हैं, सब लेकर सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के सामने बेइज्जती करना, उसकी जिसने पूर्णकालिक होकर के एक समय विद्यार्थी परिषद में काम किया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उस सरल और सज्जन व्यक्ति के साथ बदतमीजी के साथ, बेचारे धक्का मुक्की के साथ गिर गए। कार्यकर्ताओं ने संभाला, अधिकारियों के साथ इतना बड़ा बोला। फिर कहा कि सिंधिया के दलाल, उन माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को सिंधिया के दलाल कहना। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि इन 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम की बेइज्जती करके, उनको बदतमीजी के साथ बोल करके, उसके बाद भी यहाँ किसके कहने से ये टिकट हुआ और किस आधार पर हुआ, ये कैसे हुआ, सर्वे में नहीं तो फिर कैसे हुआ, खुलासा होना चाहिए। सबको पता है। किसकी सिफारिश? उनकी सिफारिश है जो खुद फ्यूजबल में है। झालर में जगमगाहट नहीं है। जो खुद चुनाव हारे हुए लोग बैठे हो, उनकी सिफारिश है, जिनके कहने से अब कोई सुनने वाला नहीं है। किसकी सिफारिश है? खुलासा हो, सफेद पत्र जारी करे भाजपा। और इसलिए वो करे या नहीं करे, हमारा स्टैंड क्लियर है कि टीकमगढ़ को तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 43 वर्ष काम किया है, रो रो करके काम किया है। झगड़े, दादागिरी, गुंडागर्दी, बम कांड केस, 18-18, 20-20, 22-22 फर्जी केस, पिता भाई बहन सबको परेशान किया गया। टीकमगढ़ की गुंडागर्दी, 2 आदमी चौराहे पर जहां चलने को तैयार नहीं होते तो उस समय से काम करने का मादा रखा है। मरने के लिए तैयार रहता था, अगर मार नहीं सकता तो मरने को खड़ा रहता था। वो सबको याद होगा टीकमगढ़ वालों को। मेरा कहना है कि आज अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, इससे बड़ा कोई उपक्रम और हो नहीं सकता था। मुझ जैसे कार्यकर्ता, हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं, और कार्यकर्ता नहीं वहां किसी की भी सुनवाई नहीं। 4 दिन के लिए सुमित जी आप उसके खास हो सकते हो, लेकिन जिस दिन मतलब निकल जाएगा तो पहचानते नहीं। और इसलिए मैं पार्टी को बचाने के लिए मेरा एक उपक्रम मैं समझता हूं, और पार्टी को बचाना नहीं बचाना अलग विषय है। उन कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहना, जनता के लिए खड़े रहना। अभी मैं बोल नहीं पाता था, मर्यादाओं में बंधा था, कितनी गुंडागर्दी, कितना भ्रष्टाचार ये सब हो रहा था, मैं बोल नहीं पाता था, मन महसूस कर रह जाता था, मर्यादाओं में बंधा था। लेकिन अब मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। ये जनता जनार्दन हमारी प्रभु है, और इसलिए अब मुझे अपने बंधने का कोई लाज नहीं है। अब मैं झोली फैला करके, टेंट गाड़ करके, तंबू लगा करके विरोध करने के लिए फिर उसी पुरानी भूमिका में खड़ा हूं। अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की धरती पर नहीं होने दूंगा। एक पीढ़ी 5 साल में बर्बाद हो गई, लोगों को पता नहीं, लोगों के धंधे छीन लिए गए, लोगों के मुरम बालू ट्रैक्टर अपने खेतों में, अगर उसको मुर्गीकरण कराना, अपना घर का एक चबूतरा भी पूरना, एक दालान भी पूरना, तो मुरम नहीं उठाया, अपने खेत से ही नहीं उठा पाया। ट्रैक्टर खड़े हो गए बेचारों के, धंधे चौपट हो गए बेचारों के। अब एक पीढ़ी बर्बाद, 700, 600, 700 एकड़ जमीनें ले ली, कल किसकी जमीनों पर कब्जा हो जाए, किसके मकान पर बुलडोजर चल जाए, मुझे इसका डर नहीं है। हो सकता है मेरे ऊपर अब केस लग जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे गए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे गए। किसने बेचे?
सबको पता है, टीकमगढ़ वालों को, आपको सबको पता है, लिखना आपका जमीर जागना चाहिए। आप चौथा स्तंभ में, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आप लोगों ने भी वो भूमिका उस समय नहीं निभाई। जिसका जमीर जागेगा वो ही लिख पाएगा, ये हिम्मत सब नहीं दिखा पाएंगे। किसी को बर्बाद होना पड़ेगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी टीकमगढ़ के लिए, टीकमगढ़ के आगे के भविष्य के लिए, और अगला भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए के श्रीवास्तव ने ये कुर्बानी अपनी दी है। मैंने भी 5 साल नगर पालिका चलाई, मैंने भी 5 साल विधानसभा चलाई। कोई एक व्यक्ति सिंगल आरोप लगा जाए कि के श्रीवास्तव ने नामांतरण, परिवर्तन, भ्रष्टाचार, काम, ठेका, मेरा परिवार का कोई परिवार का सदस्य टीकमगढ़ नगर पालिका के चलते समय सीढ़ियां नहीं चढ़ा है नगर पालिका का। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई व्यक्ति मेरे परिवार का नगर पालिका की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। आज देखिए परसेंटेज, ठेकेदारी हर क्षेत्र में, नाम आपका रहेगा, आपकी कोई एजेंसी है लेकिन पट्टा हमारा ही रहेगा। ये सब चला है, तो इस सब से बचाना पड़ेगा टीकमगढ़ को। और इसलिए उतर करके मैंने अपना इस्तीफा, अपने बेटे का इस्तीफा, अपने भतीजों का, अपने भाई का, सबसे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी इससे बच जाए, शायद मेरे इस क्रम से अगर उनमें समझ होगी तो। अब असली और नकली भाजपा कौन है, ये आने वाले समय में अपना स्टैंड क्लियर है कि तय कर लिया है कि अब अपनी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं, जो मुझसे ज्यादा आप सबको पता है। तिवारी जी, हम लोग सब बैठे हैं, दोनों में से कोई ना कोई, मतलब हम लोग स्टैंड क्लियर और करेंगे, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि अब जनता के बीच में निर्णय मांगने जाऊंगा, न्याय मांगने जाऊंगा, उसका आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। ये एकदम क्लियर स्टैंड है।